पढ़ लो, अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, कभी मेरा सब तो उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, कभी मेरा सर कटा नहीं थे, कभी मेरा सर कटा नहीं थे। अरे हुसैन ने जो किया शहादत वैसा कोई कव्वाली के टुकड़ा रहल बाबू, लेकिन गाना के भाव में कवि जी संकेत देता रहा। आ देता रहा, अरे पैरी करे बगावत जबू जबू, अरे पैरी करे बगावत जबू जबू से रोका सर झुका नहीं। तो बैरी करे बगावत जबू जबू से रोका सर झुका नहीं थे, से रोका सर झुका नहीं थे। अरे राम कृष्ण की यही धरती यहाँ पे कोई कम धरती यहाँ पे कोई जुदा नहीं है। पांचों पांडवों को लेकर के माँ कुंती जी के सामने खड़े हो गए। खड़ा होकर के एक बात कहते हैं शेर के लाइन में, कैसे? कुंती कुंती से बोले कृष्ण क्यों तुम देर लगाती, आती है याद पीरों की फट जाती है छाती। मनमारी को करीब कुछ बात न बताती, मनमारी को करीब कुछ बात न बताती, चुपचाप क्यों पड़ी कुछ बात न आती। देखिए कुंती सामने हनुमान खड़े हैं, खुनों से लटपट सामने भगवान पड़े हैं। बोली है कुंती कृष्ण मुझे प्यास लगी है, तुमको डर को दिखा दो मुझे प्यास लगी है। ए भैया उस समय भगवान कन्हैया जी माई कुंती जी से ललकार कर कहने लगे, माँ जल्दी से पांचों पुत्रों को विजय तिलक लगाइए। इतनी बात सुनकर के माँ चुपचाप खड़ी होकर के तमाशा देख रही हैं, ना ही कुछ बोल रही हैं, ना ही कुछ कह रही हैं। उनके चुपचुपाहट को देख करके भगवान कन्हैया जी ललकार कर कहने लगे, अरे माँ इस तरह चुपचाप खड़ी होकर के तमाशा क्या देख रही हैं, ना ही कुछ बोल रही हैं, ना ही कुछ कह रही हैं। अरे माँ जब लड़ाई की बात याद आती है रे माँ, तो कलेजा फट जाता है। जल्दी से अपने पांचों पुत्रों को विजय तिलक लगाइए। इतनी बतिया माई सुनली तो कहली कि ये कन्हैया ऐसे कैसे अपने पांचों पुत्रों के विजय तिलक लगा दी। अरे जब तक दुर्योधन पापी की लसिया नहीं देख लेती, तब तक अपने पांचों पुत्रों को विजय तिलक नहीं लगा सकती। ये भैया इतनी बात सुन करके देखा भगवान कन्हैया जी कैले का हो, भगवान कन्हैया जी सोच में पड़ गए कि माँ का सोच तो बहुत दूर तक जा रही है। कैले का
हाय देखी आदरणीय परम श्रद्धेय आप मान्य हमरे रामनिवास भैया के दोस्त बालो जुगुल जोड़ी रे जुगुल जोड़ी दोनों पनिया के जाली जुगुल जोड़ी घनश्याम भैया मानिकपुर अनी नहू का टेंट हाउस के दुकान बा यही से हमन के उघारे रखले बाना और मितिंजय राजभर भैया की तरफ से उनहू का दुकान है। अच्छा जयमाल डेकोरेशन अरे वाह जे भैया के जयमाल करे के टेंट हाउस करे के देखी समझ बड़ी कोई एक जगह जाइब जा ना पूरा एकदम नियमतः पूरा व्यवस्था मिली रहूंगा। अरे वाह सकोचप मत हम मासूम के बियावा में हम कर देबे आप लोग के माने कम से कम में हो जाई। हाय देखी इंदल भैया के कपड़ा स्वर्गीय बेटा चाचा बड़ा सुघरा के जवानी के रंग में रसे 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 पियावत गावत जा जब पी ले बना अब का तो अबे अबे बता दे तला सरिया आई जाए। हां पी ले तो फगुआ ठेल देबा मोरे पीछुआरवा चोनरवा के दुकानिया लेकिन गीतिया से न बाबूजी बड़ा सुंदर भाव अब पांडवन के लेके गाधा सामरा में माही कुंती जी एक बतिया सुन करके पांचों पांडवों को लेकर के भगवान कन्हैया जी उस लड़ाई के मैदान में चल दिए जहां 100 भाई कौरव के लसिया गिरल रहा। एक तरफ से सारे लोग पलट करके लाश को देखने लगे, पूरे लाश को पलट करके देख डाले, लेकिन दुर्योधन का लाश नहीं मिला। जब दुर्योधन का लाश नहीं मिला बाबू तो भगवान कन्हैया जी सोच में पड़ गए। सोच में पड़लन तो का कहले आओ लेला पैसा जब खोजे लगले, जब दुर्योधन के लसिया नहीं मिलल बाए बाबू तब भगवान मनवा में सोचता रहा। सोचा बाड़ा मानवा में सोच कृष्ण तोरेला देखी इतने बतिया सोचत में तब तक अर्जुन के क्रोध ना अड़ा। अरे वाह पैसा तब तक अर्जुन जी धिकारते हुए भगवान को एक बात कह दी। का कहले का हो छोड़ी
जिद संकेत देता रहा तोड़ी दे बाबो श्यामा तोहरे सन ही अगर जो मिली ना अगर जो मिली ना दुर्योधन पापी तोहरे संग श्याम को चुराई ना अरे करी दलीप करेंगे अरे करी दलीप करी के मडोरी जब हो श्याम तोहरे संग ही ना के भगवान कन्हैया जी को धिक्कारते हुए अर्जुन जी कहने लगे भगवान कान खोल करके सुन लीजिए अगर दुर्योधन का लाश नहीं मिला तो हमारे और आपके बीच में कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा हम भगवान और भक्त का रिश्ता भूल जाएंगे ए भैया वो समय देखा हो का भइल बा अब ने तनी बतिया कन्हैया सुनत हुए हथौले एगो बतिया और पिंक मार दिहले का कहतारन ये जो से महाभारत के वीरस के बिरहा पर मोड़ पकड़लस का पकड़लस सरंगिया वाले के अरे डेरा सरंगिया वाले का डेरावा बताई ना हो छोटा की कहवा छिपौला दुश्मनवा कहवा छिपौला दुश्मनवा कृष्ण जी खा तुम्हें डाले नजर चहोरिया पैरों निशानी मिलल पापी के पैरों निशानी मिलल पापी के अर्जुन जी डाले नजरिया नवा में रंग है का नवा में रंग है का तो धिक्कारते हुए अर्जुन जी कहने लगे भगवान कान खोल करके सुन लीजिए जब तक मेरी माँ की शर्त पूरा नहीं होगी तब तक समझ लीजिए कि हमारे और आपके बीच में कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा। साचो साचो में बता दीजिए कि आखिर दुर्योधन को छिपा कर रखे कहाँ है। भगवान कन्हैया जी सुनल कलन का सीधा सीधा यारो फमरिए बाबा हमके जवन के खुदे नहीं मालूम बा कि आखिर इस लड़ाई के मैदान में से भाग करके दुर्योधन गई तो कहाँ गई। दुर्योधन गया तो कहाँ गया भगवान खोज रहे हैं। इतना ही नहीं
भगवान से अर्जुन जी धिक्कारते हुए कहने लगे, भगवान मैं आपको अपने रथ पर बैठाया था रथवानी करने के लिए, और साथ में बोला था कि रथवानी करते समय ध्यान दीजिएगा कि इस लड़ाई के मैदान से कोई 100 भाई कौरव के दल का राजा इस लड़ाई के मैदान से भाग निकले न पाए। भगवान आपका ध्यान कहाँ भंग हो गया जो कि इस लड़ाई के मैदान से दुर्योधन भाग गया। इतनी बतिया जब भगवान सुनन बड़ा तकलीफ हुई। जब तकलीफ भइले बाबू तब भगवान कन्हैया जी अर्जुन जी को ललकारते हुए कहने लगे, अर्जुन जी कान खोल करके सुन लीजिए, अब तक जो बात बोले हमको बिल्कुल अच्छा लगा, लेकिन इससे आगे बोलेगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। काहे लिए कि आप सरासर आरोप लगा रहे हैं, अपनी बात आपको याद है लेकिन हमारी बात याद नहीं है। उस समय की बात याद करिए जिस समय आपके बीच में 100 भाई कौरव के बीच में 18 दिन की लड़ाई छिड़ी हुई थी। उस समय आप भी हमारे पास गए थे और 100 भाई कौरव भी हमारे पास गए थे। इतना ही फर्क था कि आप हमारे गोरतारी थे और दुर्योधन हमारे मोरतारी खड़ा था। दुर्योधन ने कहा भगवान अपनी अस्त्र शस्त्र पूरी सेना हमको दे दीजिए ताकि 5 पांडवों को मार करके विजय प्राप्त कर ले। उस समय मैं क्या बोला, उसी समय आप भी बोले कि भगवान मुझे अस्त्र शस्त्र सेना की जरूरत नहीं है, मुझे बस आपकी शरीर की जरूरत है। आप हमारे रथ पर बैठ करके रथवानी कीजिएगा और साथ में देखिए। अरे मोबाइल जो है ले रहा है कहाँ जाता वाले महाराज जी ले। भगवान गुस्सा में आकर के एक तरफ से लाश को पलट कर देखने लगे। पलटत देखत पलटत देखत पलटत देखत जब कुछ दूर गईले तो दुर्योधन के पैर का निशान मिला। जब पैर का निशान मिला तो भगवान अर्जुन जी को बुलाकर कहने लगे कि इस लड़ाई के मैदान से दुर्योधन भाग निकला है। भगवान का बतिया सुन करके अर्जुन जी ठठा कर हंसने लगे, कहने लगे भगवान कभी कभी आप भी लीला कर देते हैं। अरे यहाँ लाखों आदमियों के पैर का निशान है, आप गर्व से कैसे कह सकते हैं कि दुर्योधन के पैर का निशान है। भगवान बोल पड़े कि वह चक्रवर्ती राजा है, उसके पैर में चक्र का निशान है, इसलिए मैं गर्व से कह सकता हूँ कि वह चक्रवर्ती राजा है दुर्योधन। 5 पांडवों को लेकर के भगवान कन्हैया जी दुर्योधन के पैर के निशान को देखते देखते मानसरोवर के पास पहुंचे। और जब मानसरोवर के पास पहुंचे बाबू तो दुर्योधन के पैर का निशान नहीं मिला। भगवान सोच में पड़ गए, आखिर यहाँ से गया तो कहाँ गया। तब तक ध्यान गई बा कि मानसरोवर के अंदर से बाहर आने का पांव का निशान था, लेकिन अंदर जाने का पांव का निशान नहीं था, भालू ही चाल चला था। भगवान जब देखे तो सोच गए कि दाल में कुछ काला है। अंतर ध्यान हुए देखने को मिला कि उस मानसरोवर के अंदर जा करके अम्मा लक्ष्मी जी के पास में वह छिपा था, बैठा था। सभे बैठले, आपो बैठले, अमाओ बैठले ना, जल थल मंत्र जानत रहे। यही से जाकर के माई लक्ष्मी जी के पास में वह दुर्योधन बैठा था। भगवान को गुस्सा आ गया और अर्जुन जी को धिक्कारते हुए एक बात ललकार कर कहने लगे बिरहा के शैली में। कभी जी लिखतारन कैसे, अरे राम पानी में बाण मारा अर्जुन, अरे राम पानी में बाण मारा अर्जुन, अरे चली जा मान सरोवर तब द्वारा चली जा मान सरोवर तब तोहरा के जानी, पानी में बाण मारा अर्जुन। भगवान कन्हैया जी
अर्जुन जी को धिक्कारते हुए कहने लगे, अर्जुन जी कान खोल करके सुन लीजिए, इस मानसरोवर के पानी में ऐसा बाढ़ मारिए पूरा पानी जल कर राख हो जाए। इतनी बतिया जब धर्मराज जी सुन कर आए है बहुत बड़ा अनर्थ हो जाए भगवान। इस पानी के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी जलकर राख हो जाएंगी, जीव जंतु भी परेशान हो जाएंगे, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा भगवान। तब तक के बाबू इतनी बतिया जब भीम सुनलन तो क्रोध नहीं आ रहा बा। गदाले भीम गरज कर बोले, अरे गदाले भीम गरज कर बोले, मर्दों का यह काम नहीं। अरे समर छोड़ भाग जाए मर्दों में उसका नाम नहीं। ही जड़ा कहाने वाला मर्द नहीं कहलाता है। अरे मर्द नहीं वो नारी है जो समर छोड़ भाग जाता है। कलम जवन आदमी समर के छोड़ के भाग गई वो मर्द नहीं नारी बा। इतनी बतिया जब दुर्योधन सुलस खड़ा हो गई, जब खड़ा होके कनकन आई के उठल, माई लक्ष्मी जी कली है बचवा है सुना आज करतिया रुक जा छरिया मत तो के ऐसन वरदान दी तोरा के कोई माई का लाल नहीं मार पाई। अरे बेटा जे जोश में आके होश खोलस ने ओकर दुनिया से उठाने हो गई। बैठा माई के बतिया मान के बैठिए लेने बाबू। अब अर्जुन जी का क्रोध नहीं अड़ात बा, उहे गीत लागल नहीं नहीं। नई नई प्रीता लगा लगा शिरानवा, नई नई प्रीता लगा लगा शिरानवा, हम गमनवा लेकिन गाना के भाव में कभी जी लिखत हवन, कहिले लाला नया नवाना कल ससुरा एगो हिजड़ा से भी बदतर बा। अगर एगो हिजड़ा के कोनो बात के मार दिहल जा उ मैं देखावे खातिर ना झगड़ा करे खातिर तैयार हो जाए। ई तो वो उससे बदतर बा। जाके बैठल बा कल गल की पानीदार बरन की पानीदार मरद रही अपना पानी पर मर जाई बाबू, लेकिन पानी कबो जाए ना दे। तुरंत कनकन आके खड़ा भई मान सरोवर से बाहर आकर के भगवान कन्हैया जी को धिक्कारने लगा। और जब धिक्कारने लगा तो पहपट के लाइन में संकेत हो भैया जी पतिया जब हमें तो से मुरारी हो युधिष्ठिर से लड़ने की इच्छा मोरी भारी हो। अरे तो करिया पर कैसे ये सनवा पानी मरत है। अरे तो करिया पर कैसे ये सनवा पानी मरत है। राजा से राजा लक्ष्मण मैं तक पानी
भगवान कन्हैया जी को दुर्योधन धिकारने लगा। भगवान कान खोल करके सुन लीजिए, आज राजा से राजा की लड़ाई इसी लड़ाई के मैदान में होगा। 100 भाई कौरवों के दल का राजा मैं दुर्योधन और 5 पांडवों के दल का राजा धर्मराज जी रहे। इतनी बतिया जब सुनलन हे बाबू, भगवान कन्हैया जी सोच में पड़ गए। कहलन अरे बाप रे बाप, तो बड़ा असली चक्रव्यूह में फंसौला से दुर्योधन। धर्मराज जी कभी तो लड़ाई झगड़ा करबे नहीं कैलन, अस्त्र शस्त्र उठाइबे ना कैले। आई मार झगड़ा कहाँ से करिए, लड़ाई कहाँ से करिए। आई दुर्योधन गदाधारी भाई के गदा मरियत जी यानी छितराई जाइए, ये लड़ाई कहाँ करिए। भगवान बोल पड़े नहीं नहीं दुर्योधन नहीं, 5 पांडवों के दल का राजा धर्मराज जी नहीं है, 5 पांडवों के दल का राजा भीमसेन है। इतनी बतिया सुन करके ठठा के हंसला से दुर्योधन। कहले भगवान राउर बतिया मो मनी हो लेकिन एगो शर्त बा, अगर धर्मराज जी भीम के सलाम कर दी है तो हम मान जाए कि 5 पांडवों के दल का राजा भीम हवन। वो तो बड़ा बढ़िया से कहलस, ऐसे कहले एगो तब बड़ भाई छोट भाई के सलाम कबो नहीं। पहली बात रहल। और दूसरी बात ही सोचता क्या करे, धर्मराज जी भीम का सलाम करिए, भीम जर के भस्म हो जाइए, महाभारत का लड़ाई है खत्म हो जाए। लेकिन भगवान के बल पर पूरा महाभारत टिका था, पूरा महाभारत की लड़ाई टिकी थी बाबू। भगवान को समझते देर नहीं लगा। भगवान अब कितनो रहलन तो भगवाने न रहला हो। कहला ठीक बा। ए भैया धर्मराज जी के बोलौलन, भीम के बोलौले। अब बोला के भगवान समझावे लगलन। कहलन भीम देखा, एक तरफ तो होके बैठावल जाई, धर्मराज जी एक तरफ तो होके बैठावल जाई। धर्मराज जी तोरे हथवा में एगो गुटका दियल जाई, वो गुटका मत समझिया लो। चट्टे दना फरली, पट्टे दना मुंह में डालली, खट्टे दना भीतर घोट गई। देखा ये पागल, ओए में तो जिंदगी चल गई ना, आना धारी मुंह के सामने रखिया। जब भीम का सलाम करे जाइब तब भीम का सलाम ना होके वही गुटकवा के सलाम हुई। जब गुटकवा के सलाम हुई तो यहाँ अनर्थ, गुटकवा में आग लग जाई, धाए धाए जरे लागी। दुर्योधन के समझत देर ना लागी। जैसे जैसे भगवान बतावले वैसे वैसे लोग करता लो। रामदेव चाचा की लहजा में चलिए। अरे बोल भगवान तब हनुमान जी से बतिया, कारी जे सलाम दिया पहुंचिया बढ़ा। कारी जे सलाम दिया पहुंचिया बढ़ा। गुटका ले युधिष्ठिर कैले मुआ के समाना, किए गए सलाम धर्म राजा हरसा। कटी गई बोझ लागल गुटका भी जया गया, मत के सहारे शांता कैले भगवान। पीली गई समरिया में दूनो मेरा भागिया, पीली गई समरिया में दूनो मेरा भागिया। बड़ा भवानी में नहीं है समाया, शिवाजी का जोड़ा समा पाई गई। लिया भगवान ने पति कर उठाए। जैसे जैसे भगवान बतौले
वैसे वैसे लोग कैले वाह समर भूमि में दोनों वीरन में गदा का प्रहार होखे लागल। वाह आ जब गदा के प्रहार होखे लागले बाबूजी, तब भीम जी का जोड़वा दुर्योधन के आगे कमजोर पड़े। आ जब कमजोर पड़े लागल तब भगवान के समझते देर नहीं लागल, लेकिन दिमाग से उतर गई रहे वो समय का बात, राज दरबार में का बात दिमाग से उतर गए रहे भीम के। दूगो प्रमाण बतावल जाला कि जौना समय दुर्योधन के अगवा भीम जी का जोड़वा कमजोर पड़े लगल, तब पहला प्रमाण ही मिलेला कि एगो तूप का तिनका उठा के भगवान अपने जंघिया पर ठोक के इशारा कैले। आ दूसरा प्रमाण मिलेला कोई कोई कहेला कि अपने जब दूब के इशारा से ना समझ पौले तब भगवान अपने जंघिया पर ठोक के ललकार के बतावो तरन, जियो भीम जियो, अरे जियो भीम जियो। उस समय का बात रहल बाबूजी, जौन भीम के दिमाग से उतर गए रहे। राज दरबार में 20 सभा में दुर्योधन सिंहासन पर बैठ करके दुशासन से द्रौपदी का चिड़िया खिंचवावत रहल। आ जब खिंचवावत रहल तो वही 20 सभा में वह भीम जी प्रतिज्ञा किए थे, कान खोल करके सुन लो दुर्योधन, एक दिन नहीं तो एक दिन अपने गदा से मार करके तुम्हारे जंघिया को तोड़ दूंगा। तब तक बात याद आ गई। गदा का प्रहार करते 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 ऐसन गदवा नचा के दुर्योधन के जंघिया पर बल्लने बाबू कि दुर्योधन के शरीरिया पहाड़ जैसे जमीनिया पर गिर गई। जब जमीनिया पर गिरल बा तब भगवान कन्हैया जी दुर्योधन के लाश को लेकर के पांचों पांडवों को लेकर के माई कुंती जी के पास में चल दिए। पंधारी चाचा पांचों पांडव संग कन्हैया आए हस्तिनापुरी नगरी, दस थाली में ये रतिया को मतारी। संग भैली हनुमान जी की पूजा, धान्य को पवन सुत कोई नहीं। अरे लाल कुरुक्षेत्र में बैली ना कौरव का गिनती, थाली में रतिया को मतारी। दुर्योधन का लाश लेकर के भगवान कन्हैया जी पांचों पांडवों के साथ में माँ कुंती जी के सामने खड़ा हो गए। माई कुंती जी जब दुर्योधन के लसिया के देखली हो तब पांचों पांडवों के विजय तिलक लगल बा, भगवान के पूजा भइल बा। आइए जूसे देखा लाल कुरुक्षेत्र के मैदान में 100 भाई कौरव मारे गए, पांचों पांडवन के विजयी भइल। ऐजू से हमारा दस्तानों खत्म हो गई। सरगी पत्तू छाए बरकाते प्रभु की लीला नारी, कथन करे देहाती गुरु सींचे गली फुलवारी। अरे राम पानी में बाढ़ मारा अर्जुन, अरे राम पानी में बाढ़ मारा अर्जुन। सरगम संगीता से नाट्य
टिकी है, ये